हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली सोशोलॉजी को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सीरीज़ मैंने सोशोलॉजी लर्निंग के रिगार्डिंग स्टार्ट करी थी आप लोगों के साथ। बट देखिए क्या है कि यहाँ पे दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ द मिसलेनियस टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर। यहाँ पे हम मिसलेनियस वे में बात करेंगे क्योंकि वो एक साथ में सब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाना, कीपिंग इन माइंड ऑल द एग्जामिनेशन, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कवर करना। सो हेयर आई एम स्टार्टिंग अ मिक्स एंड मैच सीरीज़ जिसमें हम लोग सोशोलॉजी के बहुत सारे जो है कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, अलग अलग सोर्सेज से आयल कवर। सो आपको बस सुनना है, समझना है। सोर्सेज देखो, मैं सारे सोर्सेज आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। मुझे जहाँ से जो भी कंटेंट अच्छा लग रहा है, एलैबोरेटिव लग रहा है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। व्हाट यू हैव टू डू इज़ मेक द नोट्स आउट ऑफ द वीडियोज़, जस्ट लिसन टू द वीडियो एंड मेक द नोट्स, ठीक है। एंड स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दो कंसेप्ट की, दैट इज़ यूनिवर्सलाइजेशन एंड इसका जस्ट अपोजिट वर्ड दैट इज़ पैरोकिलाइजेशन। यूनिवर्सल मतलब दैट इज़ एवरीवेयर, राइट? इफ़ यू लाइक जनरल वर्ड आपने सुना होगा, दिस इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इज़ समथिंग विच इज़ परवेसिव इन नेचर। परवेसिव इज़ जो हर जगह पे है, दैट इज़ अवेलेबल ग्लोबली। एंड पैरोकलाइजेशन जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है जो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में डिफरेंट रहती हैं चीज़ें। लाइक एक लिमिटेड एरिया में ही वो चीज़ अवेलेबल है एंड नॉट एट द यूनिवर्सल लेवल, नॉट एट द ग्लोबल लेवल। तो ज़्यादा इसका स्कोप ब्रॉड नहीं होता है, ज़्यादा लोग उस चीज़ों को, उस ट्रेडिशन को नहीं जानेंगे। अच्छा, इन कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं अभी कल्चर के परस्पेक्टिव में, राइट? जनरल मीनिंग तो मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे दैट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, वी आर स्टडिंग दिस कंसेप्ट कीपिंग इन माइंड द कल्चर परस्पेक्ट। तो यहाँ पे देखो, एक कंसेप्ट आप लोग ध्यान, दो लोगों का नाम अभी यहाँ पे है, हम सिर्फ एक पर्सन की यहाँ पे बात करेंगे, मैकम मैरिट की एंड रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे। इन्होंने काफ़ी सारे कंसेप्ट यहाँ पे कल्चर को और उसको आइडेंटिफाई करने को लेके दिए हैं। तो यहाँ पे मैकम मैरिट ने क्या करा है कि कल्चर के जो इंट्रैक्शन है उसे ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करा है। अच्छा, आई विल कवर दिस इन सम डिफरेंट वीडियो। ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन पे भी मैं आपसे बात करूँगी। अभी यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू कवर उसको देखते हैं। देखिए, मैकम मैरिट, सबसे पहले तो इनकी वर्क, ये जो बुक है ये याद रखिए, लिटिल कम्युनिटीज़ इन एन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन। लिटिल कम्युनिटीज़ इन एन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन इज़ अ बुक ऑफ मैकम मैरिट। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी बुक है, आपको पता है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दो कंसेप्ट दिए अबाउट द, जो अभी मैं आपसे बात कर रही थी, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकिलाइजेशन। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? टू एक्सप्लेन कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। ग्रेट एंड लिटिल नाम से जितना समझ में आ रहा है ना, अभी उतना ही समझो। ग्रेट इज समथिंग वेरी बिग जो ग्लोबल लेवल पे है, एंड स्मॉल इज समथिंग जो छोटे छोटे एरिया, लाइक विलेज। सबसे छोटा अगर देखें तो देखो कंट्री है, कंट्री के बाद स्टेट है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेज लेवल पे चीज़ें आती हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट आप मान के चलो विलेज है। तो कैसे एक नेशन लेवल की चीज़ जो है वो विलेज लेवल तक चीज़ों को एक्सप्लेन करिए, दैट इज़ द थिंग। तो इसके बेसिस पे इन्होंने कल्चर एक्सचेंज को एक्सप्लेन करा है। अब यूनिवर्सलाइजेशन क्या होता है? अब अगर हम मतलब देखें तो ये प्रोसेस है ग्रेट ट्रेडिशन को आगे ले जाने के लिए और उसको लिटिल ट्रेडिशन के साथ लिंक करने के लिए, मर्ज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल देके इस चीज़ को समझाया है कि अच्छा, ये तो क्या बोला गया, सिस्टमाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, लोकल राइट्स, वैल्यूज़ एंड कल्चरल आइडल्स का बाय यूनिवर्सल सांस्कृतिक बिलीफ सिस्टम। जो यूनिवर्सल लेवल पे बिलीफ सिस्टम है उसको आप एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो एंड लोकल लेवल तक, लिटिल ट्रेडिशन तक वही चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जा रही हैं। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दिवाली का एग्जाम्पल लिया। लाइक जो फेस्टिवल ऑफ लाइट है उसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है किशनगढ़ी विलेज में फॉर द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, सौरती। ठीक है, सौरती जो गॉडेस है, जनरली व्हाट यू एंड आई नो कि गॉडेस लक्ष्मी को हम लोग वेल्थ की जो देवी हैं, गॉडेस लक्ष्मी को हम लोग वर्शिप कर रहे हैं उस दिन। बट यहाँ इस विलेज में हम यहाँ पे देख रहे हैं लक्ष्मी, लाइक गॉडेस लक्ष्मी इज़ नॉट मेंशन, द वर्ड मेंशन इज़ सौरती। तो यहाँ पे हो सकता है, उन्होंने बोला कि जो गॉडेस लक्ष्मी है वो यूनिवर्सलाइज फॉर्म है इन्हीं गॉडेस का। मतलब आप हो वही रहा है, लोकल लेवल पे आप वही चीज़ कर रहे हो, वह वर्शिप कर रहे हो आप गॉडेस की, बट या उनको उस लोकल लेवल पे वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में दूसरे नाम से जाना जा रहा है, बट एट अ यूनिवर्सल लेवल, एट अ ग्लोबल लेवल आप उन्हें गॉडेस लक्ष्मी के नाम से जानते हो, राइट?
तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। और इसके जस्ट अपोजिट है आपका पैरोकिलाइजेशन। यहाँ पे डाउनवर्ड स्प्रेड हो रहा है राइट्स, बिलीव्स एंड कल्चरल आइडल्स का। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एक फेस्टिवल एक लिया है, नॉर्था फेस्टिवल किशनगढ़ी में जो मनाया जाता है। मतलब अच्छा, अगर ये पूछे किशनगढ़ी पे स्टडी किसने की है, किशनगढ़ी के डिफरेंट एस्पेक्ट फेस्टिवल को लेके कुछ कंसेप्ट दिए हैं, तो किस पर्सन के ने दिए हैं? अगेन किशनगढ़ी सुनते ही आपके माइंड में मैकम मैरिट का नेम आ जाना चाहिए। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं इन कंसेप्ट के बारे में। एंड इफ दिस वे इज़ गुड एंड यू आर गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ दिस, देन डू लेट मी नो। विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सीरीज एंड ट्राई टू एड मोर एंड मोर लेक्चर इन दिस miscellaneous series so that all of you can get the benefit out of it. Yeah, so we have the concept here. Just have a look. I think I cannot mark over here, but yeah. पैरोक्लाइजेशन का मतलब क्या होता है? बीइंग प्रोविंशियल एंड नैरो। प्लीज़ इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आई कैन नॉट मार्क, ये गूगल पे डायरेक्टली मैंने ओपन करा था। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये बिल्कुल यूनिवर्सलिज्म का अपोजिट है। अगर आप सेकेंड लाइन में देखें, ये जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है एक वर्ड पेरोकिया, लैटिन वर्ड है पेरोकिया, जिसका मतलब होता है पैरिश। एंड पैरिश क्या होता है? चर्च का एक छोटा सा डिवीज़न होता है। चर्च एक बड़ा आप रिलीजियस प्लेस है, चर्च के एक छोटे से डिवीज़न को बोला जाता है पेरोकिया, दैट इज़ पैरिश। क्लियर? यहाँ पे जो भी इवेंट होते हैं, ग्रुप बन रहे हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लोकली लिए जाते हैं, लोकल लेवल पे होते हैं। दैट डू नॉट अप्लाई एट अ ग्लोबल लेवल, मतलब वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ग्रुप को लेके डिसीजन ले रहे हो। व्हाट इज़ गुड फॉर आवर ग्रुप, हमारे ग्रुप के लिए, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या चीज़ गुड है, वी आर ओनली कवरिंग दैट। ठीक है? तो या अगर अब यहाँ पे देखो तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैरोकिलिज्म जो है फॉलो कर रहे हो, लाइक आप लोकल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, अगर आप रीजनलिज्म को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, दैट वी बिलोंग टू दिस रीजन, हमारे रीजन की बात करेंगे, दिस एंड दैट, तो आप एज अ कंट्री यूनाइट हो पाओगे क्या? आप अपने रीजन को लेके, वी आर फ्रॉम बिहार, वी आर फ्रॉम यूपी, वी आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, वी आर दिस, वी आर दैट, आप अपने रीजन को लेके ही लड़ते रहोगे, उसकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की ही बात करते रहोगे, तो नेशन एज अ होल कहाँ से डेवलप हो पाएगा? तो वो जो नेशन आइडेंटिटी, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिलीव वाली जो फीलिंग होती है, वो नहीं आ पाएगी अगर पैरोकिलाइज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। क्लियर? एंड यहाँ पे फिर यूनिवर्सलाइजेशन का बताया हुआ है, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। मैकम मैरिट के ये ट्विन कंसेप्ट थे जो उन्होंने डिस्कस करे थे रिगार्डिंग द कल्चरल एक्सचेंज। पैरोकियलाइजेशन एंड यूनिवर्सलिज्म जो है ये सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, और ये किसके प्रोसेस हैं? कल्चरल चेंज के प्रोसेस हैं। पैरोकियलाइजेशन एंड यूनिवर्सलिज्म, मैकम मैरिट इन द उनकी एक बुक में 1955 में ही टॉक अबाउट दैट। कल्चरल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन, किशनगढ़ी विलेज पे स्टडी करी, वहाँ के फेस्टिवल की बात करी है। ठीक है? तो पैरोकियलाइजेशन इज द कल्चरल चेंज मेड एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पे जो चेंज होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए द कल्चरल चेंज एट द विलेज लेवल इज नोन एज, कल्चरल चेंज को विलेज लेवल पे क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? पैरोकियलाइजेशन, राइट? तो या दीज आर द टू कंसेप्ट दैट वी हैव डिस्कस। सो आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं और ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन केस स्टिल आपको कोई डाउट है, देन यू कैन लेट मी नो, या यू कैन लेट मी नो अबाउट दैट। इस तरीके से आई विल ट्राई टू कवर सर्टेन कंसेप्ट, राइट? यहाँ पे ये कंसेप्ट हमने बात की मैकम मैरिट की, लिटिल कम्युनिटीज़ इन एन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन इज़ द बुक। ये मिसलेनियस रहने वाला है, यूजीसी नेट एंड एवरीथिंग जो भी एग्जाम होने वाले हैं, ये मिसलेनियस सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें मैं इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक विल ट्राई 5-7 मिनट के टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।